Yes, students, आई एम द 30 years एक्सपीरियंस फिजिक्स फैकल्टी। अब मैं अपनी पूरी नॉलेज आप लोगों को डिलीवर करना चाहता हूँ। इसमें वी आर गोइंग टू स्टडी मोशन इन स्ट्रेट लाइन और ग्राफ रिलेटेड टू वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। सो इन दिस ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, बट ये हाइट है जो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज़ नॉट चेंजिंग। तो वेलोसिटी पॉजिटिव है बट कॉन्स्टेंट है, तो वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट बट पॉजिटिव और एक्सीलरेशन इज जीरो। यहाँ पर मैंने रोड पे दिखाने की कोशिश की, ये एक रोड है, एक व्हीकल है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है, डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट पोजीशंस हो रही है, बट वेलोसिटी इज कांस्टेंट। यहाँ पर भी वेलोसिटी भी है, यहाँ पर भी वेलोसिटी भी है। अब अगर ऐसे ग्राफ है वी वर्सेस वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो इसमें से डायरेक्टली एक ही स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है, दैट इज हाइट चेंज हो रही है। हाइट क्या है? वेलोसिटी है। सो वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, टाइम भी यहाँ पे चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। दिस इज इंक्रीज इन वेलोसिटी, और दिस इंक्रीज दैट इज डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। दिस change in velocity, rate of increase of velocity या rate of change of velocity, this is the acceleration। और चूंकि वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है, दिस एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, सो लेट इट इज थीटा। सो इसमें अगर हम फॉरेन लैंग्वेज में बात करूं, सो इसमें स्लोप ऑफ लाइन एम, हम इसे कहते हैं राइज और इसे कहते हैं रन। डेल्टा टी को रन कहते हैं, मतलब ये हॉरिजेंटल जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो रन हो गया, और ये वर्टिकल जो डिस्प्ले चेंज हो रहा है, वर्टिकल चेंज, उसे राइज कहते हैं। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, दिस इज डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और दिस इज tan थीटा। मैथमेटिकली परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट इज tan थीटा। और फिजिक्स के लैंग्वेज में चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दिस इज द एक्सीलरेशन ए। तो आप इसे और मैथमेटिकल लैंग्वेज में यहाँ पर m लिखना अलग गलत हो जाएगा, क्योंकि m इज द स्लोप ऑफ लाइन, और उसे हम वेक्टर में नहीं लिखते हैं। सो ये m दैट इज डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, दिस इज tan थीटा, दिस इज tan थीटा। और इसे भी हम वेक्टर में नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये वेक्टर में हम दिखाएंगे, और इसे यहाँ पर ऐसे हम लिख देंगे tan थीटा। सो एक्सीलरेशन में मॉड वैल्यू में हम बात करेंगे, सो tan थीटा इज द एक्सीलरेशन इन वीटी ग्राफ। सो इन केस कोई डाउट है तो प्लीज़ आप पूछिए। My next question is, in this case there are two graphs. This is the velocity time graph. So in this is velocity and this is the time, and this is the line. So line is straight line, and this implies this is the line represent acceleration, and it is constant acceleration, and that is positive acceleration. इस सेक्शन में जीरो टाइम टी को 0 to t1 वेलोसिटी इज नेगेटिव। ये देखिए, ये इसके ऊपर वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, इसके नीचे वेलोसिटी इज नेगेटिव, तो वेलोसिटी इज नेगेटिव बट स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव होगी। अब आप स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हाइट कम होती जा रही है ना, मतलब स्पीड कम होती जा रही है, मीन्स ब्रेक्स लगा रहे हैं। सो टी इक्वल 0 पर वेलोसिटी इज नेगेटिव, मीनिंग ये दिस मैंने ये लिया है, दिस इज द केस ऑफ ए टी इक्वल 0, और इस पॉइंट पर वेलोसिटी नेगेटिव, बॉडी ऐसे जा रही है ऐसे, बट यहाँ पे ब्रेक्स लग रहे हैं धीरे 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 धीरे, और यहाँ पर स्टॉप हो गई t1 टाइम पे। ये t1 टाइम लिया, दिस इज टाइम t1, मतलब ये ऐसे दिखा दिया मैंने। सो ये पोजीशन सेम है, क्योंकि अब व्हीकल वापस जाएगा। सो एट टाइम t1 पर वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब बॉडी रेस्ट पर आ गई। यहाँ पर वेलोसिटी 0, बॉडी रेस्ट पे है, लेकिन उसके बाद फर्दर बॉडी रुक नहीं रही, फर्दर मूव कर रही है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी से, सॉरी एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अब वेलोसिटी पॉजिटिव है, मीनिंग इज दिस, अब बॉडी इधर जा रही है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, अब वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, और यहाँ से फॉरवर्ड जितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ से लेंगे तो इधर का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, और पहले का डिस्प्लेसमेंट ये हम नेगेटिव लेंगे। इन वीटी ग्राफ एरिया रिप्रेजेंट्स, ये वीटी ग्राफ है, सो दिस इज, अगर मैं इसको एरिया की बात करूं, दिस इज द एरिया, एरिया रिप्रेजेंट्स चेंज इन पोजीशन, दिस रिप्रेजेंट्स एरिया, दिस इज चेंज इन
पोजीशन एक्स, डेल्टा एक्स, तो इसमें से ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा. दिस इज चेंज इन पोजीशन, दिस बिलोंग्स टू नेगेटिव डेल्टा एक्स और दिस बिलोंग्स टू पॉजिटिव. ये एरिया पॉजिटिव होगा और ये एरिया नेगेटिव होगा, चेंज इन पोजीशन. सो दिस इज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप जिसमें t1 टाइम पर व्हीकल यहाँ पर है, रेस पर है, वेलोसिटी 0 है, जिसके बाद फर्दर स्पीड अप कर रहे हैं. यहाँ पर देखिए स्पीड इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और पॉजिटिव है, इधर आ रही है पॉजिटिव है. तो यहाँ से यहाँ तक ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है और कांस्टेंट एक्सीलरेशन है. अब एक्सीलरेशन के रिस्पेक्ट में अगर मैं tan थीटा के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो दिस इज द tan थीटा, ये थीटा एंगल होगा tan थीटा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज वीटी ग्राफ में tan थीटा रिप्रेजेंटिंग एक्सीलरेशन, बट ये मोड वैल्यू में होगी. अब इसमें आ जाइए. अब इसमें से ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें स्लोप ऐसे, तो इसमें स्लोप ऑफ लाइन नेगेटिव होगा. मैथमेटिकली हम क्या कहते हैं, ये तो कहते हैं ना हम कि राइज अपॉन रन. तो यहाँ पे राइज की जगह फॉल है, नेगेटिव राइज है. यहाँ पर राइज की जगह फॉल है तो उसे माइनस करके लिखेंगे. सो दिस इज वेलोसिटी में, जैसे ये डेल्टा वी हो गया, ये डेल्टा टी हो गया. इसे, ये फॉरेन लैंग्वेज है, इंडियन लैंग्वेज में तो हम ऐसा कुछ बोलते नहीं है, बट ये फॉरेन लैंग्वेज में वी कॉल इट रन और इसे हम राइज कहते हैं. तो यहाँ पर जो वेलोसिटी में राइज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी में फॉल हो रहा है, तो माइनस राइज है, दैट इज फॉल. एम इज फॉल अपॉन रन. तो रन तो ये टाइम हो गया हॉरिजेंटल, और ये जो वर्टिकल है ये राइज है, तो राइज है नहीं, है फॉल, तो माइनस राइज लिखेंगे. सो दिस आर लिख लीजिए आप, एम इक्वल ये लिखे या एम इक्वल दिस लिखे, माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, मीन्स डेल्टा टी इंटरवल में वेलोसिटी में डिक्रीमेंट हो गया. ये मैथमेटिकली ऐसे करेंगे. सो दिस इज, जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे सो यू फाइंड नेगेटिव एक्सीलरेशन. और या फिर जब हम m इक्वल टेन थीटा भी लिखते हैं, m इक्वल टेन थीटा, इसमें थीटा ये काउंट होगा, मैथमेटिकली हम इसे थीटा लेंगे. सो दिस बिलोंग्स टू नेगेटिव, ये मोर देन 90 डिग्री है, तो टेन, इफ थीटा इज मोर देन 90, टेन थीटा नेगेटिव होगा. सो दिस इम्प्लाइज m बिलोंग्स टू नेगेटिव एक्सीलरेशन. m एक्सीलरेशन को ये आप निकालेंगे. अब इसमें से देख लीजिए, मान लीजिए t इक्वल 0 पर वेलोसिटी ये है, ये वेलोसिटी है, यहाँ पर व्हीकल में वेलोसिटी लेट v1 है, ये v1 वेलोसिटी है t इक्वल 0 पर. t इक्वल 0 पर वेलोसिटी है व्हीकल्स में, काफी हाई वेलोसिटी. फिर जैसे जैसे व्हीकल ऐसे जा रहा है तो वेलोसिटी कम होती जा रही है, और कम होते होते यहाँ पर t1 टाइम पे 0 हो गई. तो दिस इंप्लाइज आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं. बॉडी इज मूविंग फॉरवर्ड डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन में ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं. सो ड्यू टू ब्रेक्स एक्सीलरेशन इज नेगेटिव, रिटॉर्डेशन है, देयर इज रिटॉर्डेशन, सो नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा, बट वेलोसिटी इज पॉजिटिव. और यहाँ पर आकर के t1 टाइम पर वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई. और उसके बाद फिर व्हीकल वापस आएगा. फिर चूंकि ये देखिए वेलोसिटी नेगेटिव है, तो ये मैंने ऐसे करके ऐसे दिखाया है कि व्हीकल वापस आएगा तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी और एक्सीलरेशन भी नेगेटिव होगा. और देखें आप यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, दैट इज स्पीड अप हो रही है, व्हीकल स्पीड अप हो रहा है, बट ड्यू टू डायरेक्शन एक्सीलरेशन इज नेगेटिव, वेलोसिटी इज नेगेटिव. और इस सेक्शन में अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं तो इस सेक्शन का जो चेंज इन पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट, वो भी नेगेटिव होगा. इस सेक्शन का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा. तो नेट टोटल डिस्प्लेसमेंट, अगर t1 टाइम का डिस्प्लेसमेंट देखें तो दिस एरिया होगा. मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, लेट दिस इज O, ये O पॉइंट है, दिस इज A एंड दिस इज द B पॉइंट. मैं इसे B पॉइंट कह रहा हूं, B पॉइंट. तो दिस इज चेंज VT ग्राफ है. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, AOB. तो एरिया represents
this represents change in position and this belongs to positive. ये positive होगा. That is, you can say displacement, and this is the BCD. इसे मैं D कह रहा हूँ, BCD, and area of triangle BCD. This represents negative change in position. This is also represents change in position and this belongs to negative. ये negative होगा. ये मतलब this area will be displacement in this time interval t1 to, let ये C point है, ये t2 टाइम है. t1 to t2 में displacement is negative और ये displacement positive है. Total displacement, therefore total displacement is this is area, this area AOB minus area of triangle BCD. ये बस आप एरिया निकाल लीजिए, आपका आंसर आ गया. यू हैव गॉट द आंसर. ओके, सो यहाँ पर स्पीड, ये आपका स्पीड आ जाएगा, ये माइनस करके लिखेंगे. लेट दिस इज द v2. t2 टाइम पर वेलोसिटी v2 है. सो इन दिस वे आप लिख सकते हैं. सो यू कैन राइट जैसे टोटल एरिया ऑफ दिस 1/2, बेस कितना है t1 और हाइट कितना है, दिस इज v1 माइनस दिस, इसका एरिया लिखिए, ये आपका एरिया हो जाएगा 1/2 बेस हो गया t2 माइनस t1, ये टाइम इंटरवल, इसे हम बेस कहेंगे, ये लेंथ, और अपॉन दिस तो ये है v2 अपॉन v2. अब माइनस v2 नहीं लिखेंगे, ऑलरेडी ये माइनस लग चुका है. सो दिस इज, ये सिंप्लीफाई करोगे, सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा इन टाइम t2, 0 to t2, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 to t2. सो ये आपका हो गया. इन केस कोई डाउट है तो प्लीज़ आप पूछिए, क्लियर करिए. आई विल ट्राई माई बेस्ट to inform you, to clear it and subscribe so that मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ आपको फटाफट मिल जाए. और इस तरह से बहुत सारी बातें, बहुत ही डीप नॉलेज मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूँगा. राइट, ओके, बेस्ट ऑफ लक.